राहुल तेवतिया जी, रिद्धि तेवतिया जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, खुद को और अपने बच्चों को भगवत मार्ग में प्रारंभ और कैसे चले महाराज जी? 5 बातें स्वीकार कर लो। पहला, सुमिरन, किसी भी एक नाम का सुमिरन। दूसरा, सेवा, माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा, भगवान की सेवा, परिवार की सेवा, पशु पक्षियों की सेवा। सुमिरन, सेवा। तीसरा, स्वाध्याय, गीता जी, भागवत जी या और महापुरुषों के वचनों का रोज नियम पूर्वक स्वाध्याय करना। और सेवा, सुमिरन, स्वाध्याय, सत्संग, किसी एक संत महापुरुष का जिससे तुम्हारा मन मिलता हो, चाहे 30 मिनट ही सही, रोज उनका सत्संग सुनो। आजकल तो यंत्र भगवान की बड़ी कृपा हो गई, नहीं जाके सत्संग सुनना पड़ता। अब तो आप अमेरिका से भी सत्संग सुन सकते हैं, मोबाइल में ऐसा सिस्टम है, कहीं से भी सुन सकते हैं सत्संग। और फिर समाधि। समाधि का मतलब है 1 घंटा कम से कम ऐसा समय देना चाहिए जिसमें हम कुछ न करें, शांत बैठ जाएं, एकमात्र केवल चिंतन नाम का रख ले, बार बार जहां मन जाए हटा करके नाम को लिखा हुआ ध्यान पूर्वक, क्योंकि अभी अव्यक्त में चित्त जोड़ पाने की सामर्थ्य नहीं है स्वरूप में, और परमात्मा के रूप का भी प्रकाश नहीं है। तो नाम, जैसे राधा, अब हम राधा आंख खोल कर देखें, आंख मूंद के देखें, शांत, बस बार बार मन को हटा के राधा में। अगर हम 10 मिनट से शुरू करें तो हमें शांति प्राप्त होने लगेगी। जब हम स्वाध्याय करें तो अपने बच्चे को बैठा लें, परिवार के जितने आपके अनुकूल हों वो बैठ करके सुने। जैसे भागवत सुना रहे हो, श्लोक अर्थ सहित, गीता जी सुना रहे हो अर्थ सहित, सुमिरन करने का उनको 5 मिनट का। छोटे छोटे बच्चों को हम नाश्ता बना रहे तो 5 मिनट ताली बजा के राधा राधा बोलो। अब वो राधा राधा बोलेंगे क्योंकि आप संस्कार डाल रहे हो। माता पिता के चरण छूना, माता पिता से सभ्यता से बात करना, उनको अभी संस्कार डालो। जब गीता और भागवत सुनाओगे, समझ में चाहे भले ना आवे, लेकिन उनके ऊपर प्रभाव पड़ने लगेगा। ये सत्यवाक्य है, सत्यवाक्य अपना प्रभाव दिखा करके ही रहते हैं। और जब आप सुमिरन करोगे तो आप जब संकल्प करोगे कि मेरे बच्चे भागवतिक बने, अच्छे बने, तो उसका प्रभाव पड़ेगा। तो सुमिरन, सेवा, सत्संग, स्वाध्याय, समाधि, सकार, 5 सकार। अगर ये 5 साधन स्वीकार कर लो तो भगवत प्राप्त हो जाओगे, आप भी हो, आपके बच्चे भी। धीरे धीरे उनमें संस्कार डालिए। सुमिरन कैसा सुमिरन होना चाहिए? रसखान गोविंद यूं भजिए जो नागरिको चित गागर में। जैसे यहाँ ब्रज की जो युवतियां हैं, गांव के बाहर कुआं से पानी लाती हैं, तो एक हाथ में रस्सी बाल्टी, एक हाथ में मटकी और 3 मटकी ऊपर रखी और आपस में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन पूरी चित्तवृत्ति यहाँ है कि अगर बैलेंस बिगड़ा तो मटकी गिरेंगी। रसखान जी कहते हैं, रसखान गोविंद ने यूं भजिए जो नागरिकोचित गागर में। एकाग्रता भगवान के चिंतन में, वो कार्य संसार के हों तो बहुत बढ़िया भजन होने लगे। लोगों को भजन का मतलब समझ में आता है कि आसन में बैठ के माला चलाना है, नहीं, फावड़ा चलाना भी भजन है। राम या राधा, कृष्ण, और हर फावड़े में हम बोल रहे हैं, जैसे माला में बाबा जी बोल रहे हैं, ऐसे हम फावड़े में बोल रहे हैं, बढ़िया भजन है। भजन को समझना होगा। अब हर समय कंप्यूटर में थोड़ी बैठे रहते हो, मान लो उसे खाली हो तो राधा राधा, 1 घंटा जो हमने किया कार्य वो भगवान को समर्पित कर दिया। तो सेवा, सुमिरन, स्वाध्याय, सत्संग और समाधि, ये 5 किसी को भी भगवत प्राप्ति करा सकते हैं, बस क्रम बाय क्रम इन्हीं का अभ्यास करता रहे। सुमिरन तो 24 घंटे का, सेवा जितना बन सके, माता पिता, परिवार, पशु पक्षी, भारत के जितने भी, जितनी सेवा बन जाए। मान लो आप कोई ना कोई नौकरी तो कर ही रहे होंगे। महाराज जी कह रहे हैं कि ये भारतीय क्रिकेट खेलते हैं। हाँ, तो ये भी तो सेवा है ना। पूरा भारत का नाम जुड़ जाता है। अगर हार गया तो भारत हार गया, नहीं, अगर क्रिकेट में हमारा भारतीय टीम जीत गई तो भारत जीत गया कहा जाता ना। पूरा समुदाय की सेवा हो गई। हमारे भारतवासी पुलक उठते हैं जब जीत जाते, नहीं, नाचते हैं और भी उत्सव मनाते हैं। जैसे दीपावली को उत्सव मनाते हैं, ऐसे मनाते हैं जब क्रिकेट जीत जाते हैं। तो मतलब आप हमारे देश के जुड़े हुए हैं, पूरा खेल हमारे देश से जुड़ा हुआ है। तो आप अपने अभ्यास में रहिए, नाम जप कीजिए, संयम से रहिए, जिससे भारत विजय को प्राप्त हो।